को परेशान करके रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। साल 1992 कश्मीर अपनी सबसे मुश्किल घड़ियों से गुजर रहा था। चारों तरफ आतंकियों का डर, फायरिंग, धमकियां, और श्रीनगर का लाल चौक जहां तिरंगा फहराना लगभग असंभव माना जाता था। आतंकियों ने साफ शब्दों में कहा था, जो लाल चौक में तिरंगा फहराएगा उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन इसी माहौल में एक यात्रा शुरू हुई, एकता यात्रा। इस यात्रा का आखिरी पड़ाव था श्रीनगर का लाल चौक, और इस यात्रा की जिम्मेदारी एक युवा नेता ने संभाली थी, नरेंद्र मोदी। तब वे संगठन मंत्री थे, ऊर्जा, साहस और देशभक्ति से भरपूर। यात्रा पूरी तरह खतरों से भरी हुई थी, पत्थरबाजी, फायरिंग, विरोध। लेकिन मोदी कभी पीछे नहीं हटे। हर मोड़ पर सुरक्षा की योजना बनाते, मार्ग तय करते, और हर खतरे को देखते हुए यात्रा को आगे बढ़ाते रहे। जैसे जैसे यात्रा कश्मीर के करीब पहुंची, जोखिम भी बढ़ता गया। सड़कों पर सन्नाटा, बर्फबारी, चारों तरफ सेना की तैनाती, और हवा में तनाव की गंध। फिर आया वह दिन, 26 जनवरी 1992। सुबह की ठंडी हवा में डर साफ महसूस हो रहा था। लाल चौक चारों ओर से घेरा गया था, फौजें स्नाइपर पोजीशन ले चुकी थीं। आम नागरिक अपने घरों में बंद थे। लेकिन इस माहौल के बीच नरेंद्र मोदी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी लाल चौक की तरफ बढ़ रहे थे। हर कदम पर मौत का खतरा था, लेकिन उनके हौसले ठंड से भी ज्यादा ठोस थे। जैसे ही वे घड़ीघा के पास पहुंचे, वहां जोश का माहौल बन गया। डॉक्टर जोशी ने तिरंगे को पकड़कर ऊपर की ओर बढ़ना शुरू किया, और ठीक उनके पीछे खड़े थे नरेंद्र मोदी, दृढ़, शांत और निडर। और फिर घड़ीघा के ऊपर तिरंगा लहराया। उस ठंडी हवा में, उस डर के माहौल में, उस आतंक के बीच, तिरंगा पूरे गर्व के साथ आसमान में झूम रहा था। चारों तरफ भारत माता की जय की आवाजें गूंज उठीं। लाल चौक, जो कभी आतंकियों का प्रतीक बन गया था, उस दिन राष्ट्र की शान बन गया। ये सिर्फ एक झंडा नहीं था, ये भारत का हौसला था, ये देश की एकता का संदेश था, और यह उन सब के लिए चुनौती थी जो भारत को कमजोर समझते थे। सालों बाद जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा था कि लाल चौक की वह सुबह उनकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। और सच भी है, क्योंकि उस दिन तिरंगा सिर्फ लहराया नहीं था, भारत का सिर ऊंचा हुआ था।